1786 ईस्वी का जो एक्ट लाया गया उसकी कहानी बड़ी रोचक है। दरअसल लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाना था और 1786 ईस्वी में उसने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि 1786 ईस्वी में उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि यदि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा, लॉर्ड कॉर्नवालिस उसने दो शर्तें रखी और वही दोनों शर्तों को माना गया सरकार के द्वारा और ये नया अधिनियम 1786 ईस्वी का अधिनियम लाना पड़ा। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बात कही कि गवर्नर जनरल जो होगा, तो गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया जाए। वीटो पावर ये क्या होता है? तो जो गवर्नर जनरल, हमने 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था कि उस समय एक 4 सदस्यीय काउंसिल की स्थापना की गई थी और वहीं 4 सदस्यीय जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, तो वो काफी शक्तिशाली उसे बना दिया गया था। न्यायालय की भी शक्तियां उसे दे दी गई थी। तो इस तरह से 1781 में संशोधन करके गवर्नर जनरल इन काउंसिल को काफी शक्तिशाली बना दिया गया था। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के जो 4 लोग हैं, तो 4 लोग जो मिलकर के निर्णय ले रहे हैं, तो वो 4 लोग जो निर्णय ले रहे हैं उसे गवर्नर जनरल को मानना पड़ता था। इस चारों के निर्णयों को क्या करना पड़ता था? गवर्नर जनरल को मानना पड़ता था। यानी ये समझिए कि ये राष्ट्रपति है और ये मंत्री परिषद है। पूरे सभी मंत्री जो कहेंगे राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। आज भी ऐसा कानून है ना। तो पहले भी था कि गवर्नर जनरल को ये यहाँ या आज संसद से जो भी कानून बनता है, तो पहले ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब एक में ही थी। तो ये जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, ये विधायिका का भी कार्य कर रहे हैं, न्यायपालिका का भी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्रशासन चलाने का भी काम कर रहे हैं, यानी मंत्री का भी। तो ये जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, इसके हालांकि उच्चतम न्यायालय अलग है, लेकिन जो प्रांतीय न्यायालय है वो इनके अधीन है। उसकी जो उसके खिलाफ जो अपील होगी वो यहाँ होगी। ये 1781 ईस्वी में संविधान संशोधन करके ये जो एक्ट है 1773 के एक्ट में संशोधन करके ये व्यवस्था किया गया कि जो प्रांतीय न्यायालय होगा उसकी मामला कहाँ सुनी जाएगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ। तो अब ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है, इसके निर्णयों को मानना पड़ता था किसको? गवर्नर जनरल को। लेकिन गवर्नर जनरल जो है वो स्वतंत्र रहना चाहता था। कौन स्वतंत्र नहीं रहना चाहता? तो ये फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है कि मैं तभी इसी शर्त पे जाऊंगा भारत में जबकि गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया जाए, यानी इसके निर्णयों को न मानने का अधिकार दिया जाए। ये निर्णय लेकर बताए हमें मर्जी, हम मानेंगे या नहीं भी मानेंगे। आज भी राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। वो अगर कोई संसद नियम बनाती है और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजती है, तो वो क्या कर सकता है? अपने पास उसे रोके रख सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या उसे राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो वैसे ही ये रख लेगा अपने पास, जेबी वीटो का प्रयोग करके वो खत्म हो जाएगा जो भी कानून है। तो इस तरह से आज भी पावर दिया गया है। तो ये यहीं से सीख ली गई है कि जो वीटो पावर होता था गवर्नर जनरल के पास, कब से? 1786 में आया था ये वीटो पावर, और हमारे राष्ट्रपति को भी आज तक है। तो ये प्राप्त है। तो ये गवर्नर जनरल को वीटो पावर देने की बात कही गई, यानी इसने मांग की और इसे मान लिया गया। तो यही था 1786 का संशोधन। दूसरी बात इसने कही, उस बात को भी मान लिया गया। तो 2 संशोधन इसमें, मतलब 1786 ईस्वी के अधिनियम में 2 व्यवस्था की गई थी। ये संशोधन नहीं था, ये अधिनियम था, यानी नया कानून था। अधिनियम, एक नया कानून बनाया गया था। तो ये अधिनियम में क्या किया गया था? दूसरी व्यवस्था क्या किया गया था कि इसमें हम देखते हैं कि सेनापति का जो पद है वो इसने कहा कि गवर्नर जनरल को दी जाए। आज भी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है, सेनापति होता है। तो वो पहले सबसे बड़ा गवर्नर जनरल था और गवर्नर जनरल क्या होता था? सेनापति।
तो ये पहले सेनापति नहीं होता था। 1786 ईस्वी में सेनापति का पद गवर्नर जनरल को दिया गया। इससे पहले क्या व्यवस्था थी कि ये सेनापति का पद गवर्नर जनरल को नहीं मिलता था, बल्कि ये सेनापति के लिए एक अलग से व्यक्ति होता था, सेनापति के पद पर नियुक्त होता था एक अधिकारी। लेकिन अब इसने कहा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि सेनापति के पद हमें मिलना चाहिए, सेनापति का पद हमें प्राप्त होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति गवर्नर जनरल बनेगा तो गवर्नर जनरल को हमें नहीं, ये गवर्नर जनरल को प्राप्त होना चाहिए। गवर्नर जनरल को सेनापति का पद किसे दिया जाएगा, तो गवर्नर जनरल को, ठीक है, जनरल, गवर्नर जनरल को दिया जाएगा। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। यही दो व्यवस्थाएं की गई थी। पहला तो गवर्नर जनरल को ये कहा गया था कि जो मंत्री परिषद है उसके निर्णयों को न मानने या अधिभावी करने का अधिकार दिया जाए, और दूसरा सेनापति के पद गवर्नर जनरल को दी जाए। सेनापति का पद किसको दे दिया जाए, गवर्नर जनरल को दे दिया जाए।